दोस्तों, एक बार की बात है। श्रवण नाम का एक राजा था जो बहुत बड़ा महाभोगी था। जीवन भर उसने अय्याशी के अलावा कुछ नहीं जाना था। खाने पीने, शराब, महिलाओं और मौज मस्ती, इन्हीं चीज़ों में उसका जीवन बीतता था। लेकिन केवल 35 वर्ष की आयु में वो इन सब चीज़ों से बोर हो चुका था। तभी उसे पता चला कि उसके राज्य में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। वह महात्मा जी से मिलने के लिए गया और महात्मा बुद्ध के चेहरे को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे सन्यासी और संत देखे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध जैसी खुशी और मनमोहक चेहरा उसने आज तक किसी सन्यासी का नहीं देखा था। महात्मा बुद्ध की आंखों जैसी चमक उसे आज तक किसी सन्यासी में दिखाई नहीं दी थी। महात्मा बुद्ध के अंदर इतनी खुशबू थी कि वह दूर से ही लोगों को महसूस हो जाती थी। श्रवण बुद्ध के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे अपना भिक्षु स्वीकार कीजिए। महात्मा बुद्ध ने जब ये सुना तो उन्होंने श्रवण से कहा, तुमने तो अभी मुझे सुना भी नहीं है, इतनी जल्दी क्या है? मैंने इस राज्य में आने से पहले तुम्हारे बारे में सुना था कि राजकुमार श्रवण बहुत बड़े महाभोगी हैं। श्रवण ने कहा, आपको देखकर ही मुझे सब समझ आ गया, सुनने की क्या जरूरत है। मैंने जीवन के सारे सुख भोग लिए हैं, किसी चीज में अब आनंद नहीं रहा। आप मुझे अपना भिक्षु स्वीकार कर लीजिए। श्रवण के बार बार कहने पर महात्मा बुद्ध ने उसे अपना भिक्षु स्वीकार कर लिया, लेकिन श्रवण को हर चीज में अति करने की आदत थी। वह अब भी नहीं रुका। बाकी सभी भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते थे, तो श्रवण 2 दिन में एक बार भोजन करता था। श्रवण सबसे आगे रहने की अपनी पुरानी आदत से ग्रसित था। बाकी सभी भिक्षु रास्ते पर चलते थे, लेकिन श्रवण कांटों पर चलता था। कुछ ही दिनों में वह सभी भिक्षुओं से आगे हो गया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था। जब महात्मा बुद्ध को इसके बारे में पता चला तो महात्मा बुद्ध श्रवण के पास गए और बोले, श्रवण, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना। मैंने सुना है जब तुम राजा थे तो तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। श्रवण ने कहा, हाँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर वीणा के तार ढीले हों तो क्या होगा? श्रवण ने कहा, फिर तो उससे कोई संगीत नहीं बजेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, और यदि वीणा के तार बहुत अधिक कसे हों तो क्या होगा? श्रवण ने कहा, तार टूट जाएंगे, उससे भी संगीत नहीं बज पाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले तुम्हारे जीवन के तार बहुत ढीले थे, तब भी संगीत पैदा नहीं हुआ, और अब तुमने तार बहुत कस लिए हैं, अब भी संगीत पैदा नहीं होगा। वीणा बजाने का जो नियम है वही जीवन जीने का भी नियम है, ना तार ढीले हों और ना ही कसे हुए हों। तारों की एक ऐसी अवस्था भी होती है जब ना तो वे कसे हुए होते हैं और ना ही ढीले होते हैं, और उसी अवस्था में संगीत बाहर निकलता है। श्रवण ने बुद्ध से माफ़ी मांगी कि आपने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी, और उसके बाद श्रवण बाकी भिक्षुओं के साथ मिलकर उसी तरीके से रहने लगा जैसे कि सभी भिक्षु रहते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में इतना भी खाली नहीं होना है कि हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाए, यानी कि हम सफलता ना पाएं, और इतना अधिक काम भी नहीं करना है कि जीवन के तार ही टूट जाएं, यानी कि हम सफलता के चक्कर में इतने पागल ना हो जाएं कि हम अपने आप को ही खत्म कर लें। जीवन तो उस पल का नाम है जब आप आराम से बिना चिंता और तनाव के अपने काम को खुशी खुशी कर पाएं। जीवन तो अभी इसी पल में है, कल में या सालों बाद नहीं। और ये हमेशा याद रखिए, हमें किसी चीज के लिए आलसी नहीं बनना है, और किसी चीज को पाने के लिए इतनी भी मेहनत नहीं करनी है जिससे कि हमारा पूरा शरीर खराब हो जाए। इसलिए अपने जीवन के एक एक पल को खुशी से जीना शुरू करें। महान लोगों ने भी कहा है कि हमें अपने पास्ट की बातों को सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंतित होना चाहिए। अगर हम अपना आज अच्छा बना लेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए हमें आज मेहनत करनी चाहिए। जो भी हम पाना चाहते हैं वो हमारे आज पर ही डिपेंड करता है। अगर हम अपना आज अच्छा बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत से हमें कभी जी नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।